हाँ कर लो। ठीक। Okay, first of all, good afternoon, sir. Thank you for joining. Thank you, Dusty, for joining. I'm here again. Last time हम entrepreneurships के बारे में कर रहे थे. One of my friend Ritika also have taken the session related to this. हमने उसमें business plan सीखा था. Now today there is a very common topic, soft skills. हमें अपने business को start करने के लिए कौन कौन से skills की जरूरत है? We are going to learn about them today. बहुत बेसिक टॉपिक है बट वी विल मेक इट इंटरेस्टिंग बाय डूइंग सम एक्टिविटीज सो आई विल रिक्वेस्ट दिस्टी प्लीज participate in the activities we are going to do. So let me start with my topic. थोड़ा सा लाउड अगर हो सको तो देख लेना जैसे। Sure, sure. यस किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या कुछ भी हमें डेली लाइफ में भी रहने के लिए हमें थ्री स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. वन ऑफ दीज आर पर्सनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स एंड मैनेजरिकल स्किल्स. पर्सनल स्किल्स इज रिलेटेड टू आवर पर्सनैलिटी. लेट्स बिगिन विद आवर टाइम मैनेजमेंट. फुल टाइम स्क्रीन कर लो प्रिया, प्रिया प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन कर लेना अगर कर सकते हो तो। फुल. ओके सर, फुल स्क्रीन ही थी. हाँ चलो ठीक है। लेट्स बिगिन विद टाइम मैनेजमेंट. टाइम वी आर ऑल अवेयर अबाउट कि टाइम होता क्या है, कैसे हमें उसे मैनेज करना है. सबसे पहले हमें बताना चाहिए टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले हाउ यू स्पेंड योर टाइम. आपके पास दिन में मेरे पास भी 24 आवर्स है, आपके पास भी 24 आवर्स है. तो हम उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं, दैट कम्स अंडर आवर टाइम स्पेंड. नेवर एंडिंग स्ट्रीम ऑफ एक्टिविटीज. हमारे पास इतना काम होता है इस वक्त, कभी कभी 24 आवर्स भी हमें कम लगने लग जाते हैं कि हाँ कि हमें ये भी करना है वो भी करना है और कोई ना कोई काम हमारा जरूर छूट जाता है. तो मैनेज सच टाइम हमें अपना पूरा टू डू लिस्ट और हर प्लान बनाना हाँ कर चाहिए. दो सोना। जिसके लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है द रियल नीड ऑफ मैनेजिंग टाइम इज टू अलाउ टू लिव फुलफिलिंग. मतलब हम टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये नहीं है कि हमने सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज डाल दी. We need to add some recreational activities. We need to spend time with our family चलो members. और नहीं तो हुआ। ये सारी एक्टिविटीज भी हमारे टाइम मैनेजमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है. सबसे इम्पोर्टेंस में हमारा आता है डूइंग द राइट थिंग्स और नॉट द सेटिंग थिंग्स राइट. रहेगी खैर। सबसे पहले हमें सारी राइट चीजें करनी है और हमें उन्हें सही सही सेट करना है. लाइक आई हैव टू डू द वेबिनार टुडे, जिसका टाइम आप लोगों के साथ फिक्स था कि 1:30 to 2:30 आई विल बी मीटिंग यू ऑल. बट इफ मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट में इसको 12:30 to 1:30 का टाइम दिया होता तो विल बी एबल टू मीट यू. नो, क्योंकि मुझे हर चीज को सही टाइम देना पड़ेगा. मुझे अपनी हर एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए कि आज मैं ये एक्टिविटीज करने वाली हूँ और मैं उसको उस अकॉर्डिंगली प्लान करूंगी. और उसके लिए हमें अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल डेवलप करने के लिए हमें स्टार्ट करना है सिंपल चीज से, टू मेक अ टू डू लिस्ट. जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ, आई हैव वन रूटीन कि मैं उठूंगी और मैं अपने पूरे दिन का काम डिफाइन करूंगी कि आज मुझे ये करना है. स्कूल में जाऊंगी, स्कूल में ये पीरियड्स है, आफ्टर मैं इसके बाद फ्री हो जाऊंगी तो मैं ये एक्टिविटीज और कर सकती हूँ. तो इसका मतलब मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाऊंगी, उस लिस्ट को एज अ प्लानर यूज करूंगी और उसमें भी हमें अपनी हर चीज को प्रायोरिटाइज करना है. कि स्कूल मुझे जाना है तो इट मीन्स इट इज अ माई प्रायोरिटी कि वहां मुझे जाना पड़ेगा, इस काम को मैं स्किप नहीं कर सकती. और ऐसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हैं जो मुझे करने पड़ेंगे. लेट मी शो यू वन टू डू लिस्ट. आप मुझे बताना इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग और नॉट. Yes, here is the list for you. Please read the list carefully and tell me if there is something wrong I am doing in my to-do list. Should I improve this? इसमें क्या missing है? I want to know it from you guys. Drishti, are you able to see my list?
Yes, आप दृष्टि, if you do you think I need to improve something in this? इसमें मुझे कुछ ऐड करने की जरूरत है या इसमें सब चीज परफेक्ट है? You can add lunch. Yes, nice. Dinner, of course. Breakfast, yes, food is important. I can understand. I will add it next time for sure. Exercise, nice. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी हम देख रहे थे अपने टाइम मैनेजमेंट में कि वी शुड एट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, फैमिली टाइम, वेरी नाइस दृष्टि, सो प्राउड ऑफ यू कि हमें फैमिली टाइम, रिक्रिएशन एक्टिविटीज जरूर ऐड करनी है। अपना टू डू लिस्ट बनानी है, बट उसे इतना स्ट्रेसफुल भी नहीं बनाना कि हम लोगों के ऊपर ही वो बर्डन लगने लगे। आई कैन इन द मेडिटेशन के बाद आई गेस आई कैन ऐड फैमिली टाइम, उसके अलावा आई कैन ऐड एक्सरसाइज एज सृष्टि सेड, और मैं कुछ कुछ एक्टिविटीज वो भी ऐड कर सकती हूँ जो मेरे लिए फन लगेंगे, लाइक विजिट टू पार्क, प्लेइंग माय फेवरेट गेम्स एंड सो ऑन। मेरा डे स्टिल प्रोडक्टिव है, लेकिन तब ज्यादा प्रोडक्टिव होगा इफ आई, बोलते हैं ना कि हैप्पी माइंड कैन डू हैप्पी वर्क लॉट्स ऑफ टाइम। तो जब मैं उस काम को और हैप्पीली करूंगी तो वो काम और अच्छा होगा। तो टू डू लिस्ट बनाते हुए हमें याद रखना है कि इसमें हम अपनी फेवरेट चीजें भी ऐड करें। हमें अपना टू डू लिस्ट बोरिंग नहीं बनानी है, हमें खुद को ही बोर नहीं करना है, हमें उसमें इंटरेस्टिंग चीजें ऐड करनी है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्किल। यस, डांस फॉर श्योर। Let's go to our next skill. Hello. Dance, art, singing, yes. All these recreational activities can be added to our to-do list to make it more interesting, more fun, and more productive for sure. I guess time management is clear to you all. Let's go to our next skill. Effective tips for time management. सबसे पहले फिगर आउट हाउ यू आर करेंटली स्पेंडिंग योर टाइम। अभी हमें, मेरा जो आपने टू डू लिस्ट देखी, मेरे हिसाब से दैट वाज परफेक्ट, बट उसके लिए मुझे उसे और अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए मुझे पहले से फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसमें क्या मिसिंग है। लाइक दृष्टि हेल्प मी टू फिगर आउट कि देयर वाज मिसिंग ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। आई वाज जस्ट वर्किंग ऑल आउट ऑफ माय डे. I was not having any fun. I was not spending time with my family. There was no scope of lunch in the टाइम टेबल। तो मुझे इसको गो थ्रू करना है अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल को, और उसके बाद ग्रुप सिमिलर टास्क टुगेदर। लाइक मैंने उसमें किया था कि अगर मुझे यहाँ वेबिनार लेना है, उसके जस्ट बाद मैं पब्लिक इंटरेक्शन करूंगी, क्योंकि वो दोनों सिमिलर टास्क हैं, तो वो मैं साथ के साथ करूंगी तो नेक्स्ट टास्क में भी उससे मोर इफेक्टिव होगा। यहाँ से मैं कुछ सीख के जाऊंगी तो वो मैं नेक्स्ट वर्क में एड ऑन कर सकती हूँ वो क्वालिटी। अवॉइड द अर्ज ऑफ मल्टी टास्क, वेरी ट्रू। मतलब हम सोचते हैं हम डांस भी करेंगे, सिंगिंग भी करेंगे, ड्राइंग भी हमें करनी है, तो इतने सारे टास्क हम एक दिन में नहीं ले सकते। तो एक दिन में एक टास्क को परफेक्ट बनाने के लिए हम मल्टी टास्क कभी कभी अवॉइड भी कर सकते हैं जब वो इतना नेसेसरी ना हो। असाइन टाइम लिमिट्स टू टास्क। अब जैसे मैंने इसमें सबको असाइन किया हुआ है कि 1 आवर इज फिक्स्ड फॉर वेबिनार। मेरा 1 आवर वेबिनार के लिए फिक्स्ड है, 2 आवर्स मेरा मेडिटेशन के लिए फिक्स्ड है, 3 आवर्स मेरा स्टडी के लिए फिक्स्ड है। तो मैंने हर काम को हम टाइम असाइन करेंगे कि आई विल नॉट स्पेंड मोर देन 3 आवर्स इन दिस वर्क, जिससे हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और हमारा जो टू डू लिस्ट होगी वो मोर परफेक्ट होगी। बिल्ड इन बफर्स, उसे थोड़ा टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बनाएंगे। गेट ऑर्गेनाइज्ड, if I want to do this webinar, I will arrange all the necessary resources like my computer, like my speaker, and every necessary PPTs for the task. तो जो टास्क हमें करना है उसके लिए हमें पहले से ही पहले ऑर्गेनाइज रहना है और एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। वेरी ट्रू कि अगर इफ वी आर डूइंग मेडिटेशन एंड आई एम डूइंग द सेम थिंग इन द फैमिली बैकग्राउंड, तो देयर इज अ सर्टेनिटी कि मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। इफ माय मदर इज टॉकिंग और माय ब्रदर इज टॉकिंग, आई विल गेट इन्वॉल्व इन द टास्क और मैं अपने टास्क को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो उस चीज को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा टास्क टाइम पे खत्म हो और इफेक्टिवली खत्म हो। की पॉइंट्स जो अभी हमने टाइम मैनेजमेंट पूरा किया है, एक बार हम देख लेते हैं। अब हमें पता है हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है।
हमें पता है कि नीड क्या है टाइम मैनेज करने की, हमें टेक्निक्स भी पता है कि इसमें हम क्या क्या ऐड करने वाले हैं, हमें टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पता चल गई कि हम जितना टाइम को मैनेज करेंगे उतना इफेक्टिव हमारा वर्क होगा, उतना प्रोडक्टिव हमारा वर्क होगा। और हमने उसके लिए टिप्स भी देख ली कि हाँ हमें क्या क्या करना पड़ेगा अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ लेट्स कम टू राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। यस, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दृष्टि कि लेट्स थिंक कि हमें सर से रिक्वेस्ट करनी है कि हमारी ये वेबिनार सेशंस मोर फ्रिक्वेंटली हो, जल्दी जल्दी होते रहे, सर हमारे लिए ऑर्गेनाइज कराएं। तो उसके लिए हमें सर को एक छोटा सा मैसेज भेजना है, मैसेज ड्राफ्ट करना है या ईमेल ड्राफ्ट करना है। जस्ट इमेजिन कि आप सर को ये ईमेल भेज रहे हो, तो आप क्या लिख के सर को भेजोगे कि दैट वुड बी इफेक्टिव। हम उसके बाद में कुछ और सीखने से पहले आई वांट टू नो कि आप लोग उससे कितने अवेयर हो राइटिंग स्किल्स के लिए। अ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट लेटर, वेरी नाइस। वो आपको रिक्वेस्ट लेटर मुझे अभी लिख के दिखाना है कि रिस्पेक्टेड सर, आई वांट यू टू ऑर्गेनाइज दीज सेशंस, जो भी आप लिखना चाहो। आप भी लिखो, मैं भी लिखती हूँ अपना, फिर देन वी विल मैच। कि प्रिया ने बहुत ही अच्छे वे में अपना ये सारी आपको जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं, मैंने प्रीवियस सेशन में भी बोला था, ये जो हमारी वेबिनार सीरीज है, दिस इज जस्ट नॉट थ्योरी, इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल कंपोनेंट। तो आज आप अगर प्रिया को देख रहे हैं, शी इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व यू, और ये कोई टेस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई स्कोरिंग नहीं होनी, जस्ट टू गिव यू कि आप थोड़ा थॉट प्रोसेस करें, आप पार्टिसिपेट कर पाएं। तो शी इज ट्राइंग टू टेल यू हाउ द सिनेरियोज हैपन इन अ रियल लाइक सिचुएशन, and just to give you how you can be like how you can get to know about what she's trying to tell you. So try to participate in it, and let us take it further. Yes, Dristy, I'm waiting. Just write a small sentence so we can just go through. फिर मैं आपको अपना दिखाऊंगी कि what I have written. फिर हम देखेंगे, आप ही जज हो, आप ही बताओगे कि कौन सा बेटर है, हम किस वे में लिख सकते हैं। Yes, very nice start, dear Anurag Mittal sir, very nice. You have used a proper word to yes, demonstrate sir. After that, we wanted to start a webinar, very nice, nice start. Okay, Dristy, let me show you mine. अच्छा दृष्टि, आई वांट टू अप्रिशिएट यू, आप में भी यू हैव एन एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट। अब देखो, ये जो हमारा वेबिनार है, ये हर हफ्ते वेबसाइट पे डलता है, एंड वी हैव अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स इन एसओएल, ज़्यादा ही होंगे 5 लाख से। Out of 5 lakh student, only one person has taken out the time to attend the session. No issue, that's absolutely fine. It is not something which has to be done compulsory. We will upload it on the eCell YouTube channel also. But being a Sunday, for at least just an hour, it's not too much of a time. So this is what differentiates smart, enterprising students from the other ones. So without labeling anyone, first of all, I want to appreciate you. आप अपना, you are quite regular, and you will definitely learn many things from it. So rest assured, and you are also very actively participating. जो प्रिया ने आपको exercises दी है, जो हमारा objective है to practically involve you. Okay? Yeah, sure. Yes, that's what time management is, sir. वही हम पढ़ रहे थे कि हम अपने टाइम को बहुत effectively utilize करेंगे, and that's what this is doing. Very nice, Dristy. Now let me show you mine. You have done very good job. सेम थिंग जो आपने लिखी है दृष्टि, वही मैंने लिखी है, बट मैंने उसे ट्राई किया है कि अलग अलग पीसेस में ब्रेक कर सके। सबसे पहले आई हैव स्टार्टेड, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। फर्स्ट में मैंने लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डू दीज वेबिनार मोर ऑफन एज दे आर यूजफुल इन आवर करियर एंड पर्सनल ग्रोथ। यस, फर्स्ट में भी मैंने वही बात स्टेट की है कि मुझे अपने वेबिनार्स और ज्यादा कराने हैं, क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल है इन आवर करियर एंड पर्सनल ग्रोथ।
बस एक क्योंकि वाई का मैंने एक आंसर किया तो वो सेंटेंस थोड़ा मोर इफेक्टिव हो गया. यू हैव रिटन वेरी राइट कि वी वांटेड टू स्टार्ट अ वेबिनार, बट उसके आगे बस आपको बिकॉज का आंसर लिखना है, वाई का आंसर लिखना है, जिससे वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सके. सेकंड में भी मैंने सेम बात बोली है, बट उस बात बोलने का तरीका मैंने थोड़ा चेंज किया है. इसमें मैंने लिखा है ऑनरेबल सर, आई एम आस्किंग यू टू होस्ट दीज वेबिनार्स more frequently on the behalf of students since they help us in grow as person and professionals. इसका मतलब इसमें मैंने बोला है सेम बात बोली है, मेरे बात बोलने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया, बट ये सुनने में मुझे उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है. पहले भी मैंने सेम ही बात बोली थी, बट इसकी थोड़ी इफेक्टिवनेस बढ़ गई है क्योंकि मैंने थोड़ी वोकेबलरी प्रोफेशनल यूज की. थर्ड बात में भी मैंने सेम बोला है, रिस्पेक्टेड सर, on the behalf of students, I am requesting that you hold these webinars more regularly because they help us grow as individuals and as professionals. Respected sir, in order to assist the students grow as individuals and professionals, I am requesting you to hold these webinars more frequently. Now, I have written 5 sentences, and all are stating the same thing. In all these sentences, I am requesting the sir to hold these webinars more often. मैं सर से हर सेंटेंस में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप ये वेबिनार और कराओ एज दे आर हेल्पिंग मी इन माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ. अब आप ही देख सकते हो कि एक नॉर्मल सेंटेंस मैं इतने टाइप से लिख सकती हूँ, तो आप सर के लिए क्या इफेक्टिव होगा. सर, टू बी ऑनेस्ट, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, आई नो सबके पास इतना टाइम नहीं होता ये सब पूरा इतना बड़ा पढ़ सके. तो हमें कुछ भी चीज लिखते हुए याद रखनी है कि दैट इज शॉर्ट एंड प्रिसाइज, कि जो भी मैं स्टेट कर रही हूँ वो शॉर्ट है और प्रिसाइज है. उसमें मेरा रीजन भी कवर हो रहा है, उसमें मैं जो ऑब्जेक्टिव है मेरा वो भी कवर हो रहा है, उसमें मैं सर को रिस्पेक्ट भी दे रही हूँ ताकि सर को ये ना लगे कि आई एम जस्ट ऑर्डरिंग सर. मुझे सर को रिक्वेस्ट भी करनी है विदाउट बीइंग रूड. तो ये सारी फैक्टर्स हमें याद रखने हैं टू राइट दीज request letters and anything we used to write in our professional career. Currently, I am working on a project because it's training business. Yes, in a letter. Yes. Drishti, if you are working on a project, let me take some 5 minutes and show you something that might be useful for you. Let me share my screen. Just wait a second. Okay. Just let me know if my screen is visible. Yes, it's visible. Yeah. Yes. Okay, this is a very trending site, Quitbold. As you can read, you can go in the Google and you can just search Quitbold. And whatever you want to write, like I have written, Honorable Gentlemen, I am asking you to host these webinars more frequently on the behalf of students since they help us to develop as people and professionals. It itself a very nice sentence. इसमें कोई कमी नहीं है, I know. But as a new generation, we want options. हमें हर चीज में options चाहिए. We cannot be satisfied with one sentence. ना इसमें भी हमें और options चाहिए. So this site helped me to do rephrase the sentence. Like, let me show you. See, you can see this site just changed the language of the sentence. Now we have got on the behalf of students, I'm requesting you to hold these webinars regularly because they advance our personal and professional growth. I guess this sentence is more effective than mine. And I have many more options. I just go to rephrase and it will rephrase the sentence alert. I just press rephrase and I got the sentence in another form. We can also check our grammar in the sentences. Like I have written this and I want to check my grammar. If there will be any grammatical mistakes, I can check through this site
and correct my mistakes by my own before I go to any other site. I hope it will help you, है ना? Like you are doing projects, as you said, before you send your project work to anyone, you can just check your work on the site. You can correct your grammar. You can paraphrase your sentence. You could use co-writers. You could summarize the sentence. Like sometimes we flow in our feelings and start writing. Like if I want to request sir to do these webinars more often, I can write one page paragraph easily. Sir, these are helping me in my professional growth. I am learning from new teachers daily. I like to meet many friends. I can make the whole paragraph, whole page sentence, and this app will help me to summarize the sentence in shortest form, including all the important details. I guess I have made my point. Let's go back to our slides and complete our topic. Priya, this is a Google tool, QuiltBot. Yes, sir. Yes. अच्छा, You will. I हाँ, was you not will. aware. अच्छा, is it similar to this Grammarly या is it something different? जैसे Grammarly में तो स्पेलिंग में एक, इसमें गूगल में भी तो आपका वो है ना, स्पेल फीचर होता है. Yes, there is autocorrect feature in Google, but it is just the advanced form of the same. Here you can, here you can paraphrase the sentence. कि अगर आपके sentence correct है, but वो आपको options देगा कि which one is more beneficial for you. मतलब कौन सा sentence आपकी work के according efficient है. ओके, तो इसको QuiltBot हमने टाइप करना है गूगल में. Yes, you just open the Google and type QuiltBot. It is a free site for all of you. It is a free site. तो आपका कोई money इसमें नहीं लग रहा, but it is effective. So see participant, soft skill training is not easy. जो प्रिया का टॉपिक है, जो प्रीवियस सेशन में भी she has taken up on ideation, characteristics of an entrepreneur. These are not easy topics, but again she has shown a drive, she has shown initiative, she has shown an entrepreneur instinct. तो she has taken up soft skill. उसी soft skill की ट्रेनिंग में she has told you about QuiltBot, क्योंकि your language, your drafting, your letter, चाहे वो आपका CV हो, resume हो, that is what goes first to a company, that is what goes first to a bank. कल को आपको फंडिंग करानी है, आपको कहीं पे जॉब करना है, so how to write good letters, this is what she is trying to tell you, कि अपना स्पेल चेक कैसे हो. आपने कुछ अगर सेंटेंसेस लिखने हैं तो इस तरीके के फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज करके यू कैन हैव इट रीफ्रेज या वैलिडेट कर सकते हो कि जो मैंने लिखा है वो ठीक लिखा है या उससे कोई बेटर ऑप्शन है. सो प्लीज मेक यूज ऑफ दिस लर्निंग विच शी इज टेलिंग यू. ओके, या Okay, let's begin with our topic now. We were trying to cover the writing and documentation. मुझे आपको कोई थ्योरी वर्क नहीं समझाना. We need to use these skills. तो इसलिए हमने थोड़ा प्रैक्टिकल किया है. But let's go to the theories as well. कुछ भी लिखने के हमारे स्टेप्स होते हैं. We need to follow. Editing of your document. जैसे अभी हमें एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना था, तो दृष्टि को पता था कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है. सबसे पहले हमें हमारे जिसे हम सेंड कर रहे हैं उसे हमें रिस्पेक्ट देनी है. देन वी विल हैव टू स्टार्ट द लेटर. तो हमें उसका स्ट्रक्चर, उसकी आउटलाइन से हम अवेयर होने चाहिए कि हमें कोई भी लेटर कैसे लिखना है. इन बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, इफ आई एम आस्क्ड टू राइट अ एप्लीकेशन टू माय प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल को मैं एप्लीकेशन लिख रही हूँ, आई एम यूजिंग अ ग्रेट वोकैबुलरी, बट मैंने उसका आउटलाइन, उसका फॉर्मेट ही ठीक नहीं लिखा, तो यू नो कि मेरी वहां क्या रेपुटेशन बचेगी, कि मेरा क्या इमेज जाएगा उनके सामने. टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स, तो हम कुछ भी लिखने से पहले सबसे पहले एक गूगल कर सकते हैं कि प्लीज गिव मी द प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर द सेम. आई वॉन्ट टू राइट अ रिक्वेस्ट लेटर, प्रोवाइड मी द स्ट्रक्चर फॉर द सेम. टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स वी यूज गूगल. गूगल यूज करने में कोई बुराई नहीं है एवरीवन. वी नीड टू बी करेक्ट. हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमें सबके सामने करेक्ट प्रेजेंट होना है. तो अपनी गलतियों को हम खुद सुधार लें, उससे अच्छा आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता है. सामने वाला हमारी गलती हमें दिखाएगा, उससे पहले हम खुद ही अपने आप को ठीक करके किसी और को प्रेजेंट करें, तो दैट वुड बी वेरी नाइस अकॉर्डिंग टू मी. सेकेंड, रिसर्च एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग. जो अभी हमने किया, हम एक चीज को हमने 4-5 तरीकों से लिखना सीखा, तो दैट इज आवर रिसर्च एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग. एक छोटे से लेटर को लिखने के लिए हमने एक ऐप डिस्कवर कर ली कि अब हमें पता है कि हम आगे कभी भी कुछ लिखने वाले होंगे तो वी हैव अ ऐप जिसमें हम जाके अपनी चीज को करेक्ट खुद कर सकते हैं. एंड प्लानिंग योर डॉक्यूमेंट.
अभी मैंने बोला आपसे कि हम कुछ भी लिखते हैं तो उसमें अपना पर्पस, अपना स्टाइल एंड टोन जरूर देखते हैं कि मेरा पर्पस क्या है, कि मुझे सर से रिक्वेस्ट करनी है। स्टाइल एंड टोन, इट शुड बी रिक्वेस्टिंग, आई शुड नॉट बी रूड। अगर मैं थोड़ा सा भी उस लेटर में रूडनेस आ गई, आई नो द रिक्वेस्ट इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड। तो उस रिजेक्शन को बचाने के लिए हमें सबसे पहले अपना स्टाइल एंड टोन देखना है। प्रिया तुम्हारा स्क्रीन शायद फ्रीज हो गया। आई थिंक स्क्रीन थोड़ा, शी मे हैव टू री लॉग इन। आज जो आपको प्रिया टॉपिक बता रहे हैं ना, इसमें जो लेटर ड्राफ्टिंग है, तो बिजनेस प्लान प्रिपरेशन का जो कवर लेटर होता है, या आपने कहीं पे रेज्यूमे भेजना है, और अपना जब आप स्टार्टअप करते हैं, आप जब अपना एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो आपको डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है। जो आपके बायर्स हैं, जिनको आपने अपना प्रोडक्ट सेल करना है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम, यू हैव टू राइट लेटर्स। So that is what she is trying to tell you, how to write good letters, how to use technological tools which are available at free of cost. So that is something which she is trying to tell you. She will re-log in, no issues. Are you able to hear me? She will re-log in, it's okay, no issues. So letter drafting, business plan में आपने अपना executive summary कैसे लिखना है, that is what we are trying to cover up today. How to communicate with buyers, sellers. इसी तरीके से अपने स्टार्टअप के लिए बड़ी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जैसे कोई इंटरनेशनल फेयर हो रहा है, या कोई गवर्नमेंट की डेलीगेशन जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, न्यूजीलैंड जा रही है, या विद इन इंडिया आपको कोई हैदराबाद में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको कोई नॉर्थ ईस्ट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो हाउ टू राइट लेटर, हाउ टू राइट टू गवर्नमेंट, हाउ योर लेटर शुड लुक प्रोफेशनल। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कवर। बहुत दफ़े मैंने देखा है अलाइनमेंट नहीं होती, ये शायद आप लोग सब समझ पाओ। बहुत सी मैंने लेटर्स देखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं, बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं। इवन आई हैव सीन पीपल हु हैव डन देयर इंग्लिश ऑनर्स, लेकिन जो उनका एमएस वर्ड का लेटर होता है, दैट इज नॉट अलाइंड। दीज आर वेरी सिंपल लाइक टेक्निक्स, और ये वर्ड में फीचर अवेलेबल है, एमएस वर्ड में भी है, एमएस एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है। अलाइनमेंट नहीं करते, स्पेसिंग नहीं करते लोग बाग। इसके अलावा जो आपका फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज 10, 11, 12, सबसे आइडियल है 12, 12 या 11, 12 या 11। और जो उनका फॉन्ट होता है वो ही ले लेते हैं जो बाय डिफॉल्ट वर्ड में आता है। हमेशा जो आपको फॉन्ट लेना है, फॉन्ट हैज टू बी ईदर योर एरियल और इट हैज टू बी योर टाइम्स न्यू रोमन, but many people are not using that font. So I have told you certain professional thing what Priya was trying to tell you, that your letter should be aligned। alignment यूज करना है, जो बहुत लोगों का मैंने देखा नहीं करते हैं। स्पेसिंग होनी चाहिए, स्पेल चेक होना चाहिए। एक आपको क्विल्ट बॉट का जो टूल बताया गया, ये यू कैन यूज इट। देन टाइम्स न्यू रोमन या एरियल, एंड 10, 11, 12, सबसे ज़्यादा साइज है 12। और अंडरलाइनिंग बोल्ड, हेडिंग्स को बोल्ड, अंडरलाइन, और फिर आपका नॉर्मल टेक्स्ट है अपना। जितने ज़्यादा बुलेट्स यूज़ कर सको, रादर देन लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने से, ऑलवेज बेटर टू यूज़ बुलेट पॉइंट्स। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई हैव सीन पीएचडी होल्डर्स, आई हैव सीन प्रोफेसर्स, इवन दे, आई हैव सीन देयर लेटर्स आर नॉट प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड। आपने जी। इंग्लिश ऑनर्स कर लिया, आपने सारी डिग्रीज कर ली, लेकिन लेट, सो आई हैव गिवन यू टिप्स। और ये जो टिप्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन मेनी वर्कशॉप जहाँ पे आपको पीएचडी के लिए थीसिस लिखनी है, आपको मास्टर्स के लिए थीसिस लिखनी है, या आपने किसी वर्कशॉप में पेपर प्रेजेंट करना है, लेकिन उनका जो फॉर्मेटिंग होता है, formatting is not up to the mark. So this is what Priya is trying to tell you. I think she has re-logged in, so she can continue. Yes, thank you so much for covering up for me, sir, these technical issues. Uh, I'm sorry for this. I guess we have covered our point of writing documents. Now there is our new skill, that is developing self confidence. सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? दृष्टि, व्हाट डू यू थिंक? आज मेरा बोलने का काम नहीं है, आई गेस दी सॉफ्ट स्किल्स आर ऑलरेडी इनटू यू। आप लोगों को बस इसे एनहेंस करना है। तो कैन आई गॉट सम पॉइंट फ्रॉम यू? Priya, तुम्हारा कैमरा बंद है, अगर if you want to switch on, you can do that, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं है तो।
Yes, sure. So I'm working on that only. कोई नहीं, that's okay. Yeah. Okay. Yes, Drishti. You can unmute also. मैं तो I will request, appreciate Drishti या Rachit if you want to unmute and then if you want to speak out. अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी वही आज ही अनम्यूट करेंगे आई गेस. अच्छा, क्योंकि ना आपको बोलना आना चाहिए. टेक्स्ट हमेशा काम नहीं आता. जब ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, कहीं पे आपको अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के लिए पिच करना है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन 2 मिनट में 1 मिनट में देनी है, देन यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन डजंट मीन इंग्लिश. यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेकिन यू शुड बी एबल टू टॉक. ओके, दैट इज व्हाट प्रिया इज ट्राइंग टू टेल यू. ओके. Yes, let me. Drishti, can you please unmute yourself? I know you are a very confident girl. Just say hello, sir. How are you? Ask us कि कैसे हम काम करें. तो just थोड़ा सा आपका self confidence थोड़ा boost होगा. Let's just try this. Rajit, if you want to unmute yourself, you feel free to unmute yourself and ask your questions. Drishti, please unmute yourself for a while. Okay, I got it. I was having the same issues. Rachit, if you want to unmute yourself. Okay, let me show you my slide. You can like speak on your mic. We have given the access, so ऐसा कोई issue नहीं है. Maybe some technical issue at your end, but if you want to unmute, you can always like speak out. Yes, feel free to unmute yourself. We are here to answer your questions only. Yes. सबसे पहले व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी क्या चीज है कि हमारे अंदर होनी ही जरूरी है. ना भी हो तब भी तो काम चल रहा है ना. जस्ट यू आर जस्ट राइटिंग योर थिंग्स. सर आंसर कर रहा है, सर रीड भी कर रहे हैं, बट इसी चीज को अगर आप बोल के हमें बताओगे तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव. आप हमारे लिए अभी भी बेस्ट हो, बट स्टिल जब आप इसको स्पीक अप करोगे, हमारे सामने बोलोगे, तो इसकी वैल्यू और ज्यादा एनहेंस हो जाएगी. तो ये सबसे पहली हमारी स्किल्स है. आपके अंदर सर ने बोला सारी एंटरप्रेन्योरशिप वाली क्वालिटीज है, बट उस क्वालिटीज को आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट करना पड़ेगा. आप अपना प्लान बनाओगे. यू हैव लर्न बिजनेस प्लान फ्रॉम दीपिका आई गेस. तो आपको पता है बिजनेस प्लान क्या होता है, आपको फॉर्म करना भी आता है, बट हम उसे फॉर्म तो कर लेंगे, अगर हम ऐसे कहीं प्रेजेंट करना है तो हम उसे प्रेजेंट कैसे करेंगे. तो दिस इज वेयर वी नीड सेल्फ कॉन्फिडेंस. दिस इज अबाउट हमारे पास सारी एबिलिटीज आ गई हैं, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की एबिलिटी आ गई, हम अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं. अब टू डू लिस्ट को फॉलो करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है. उसमें लाइन आई थी कि मुझे एक वेबिनार लेना है बच्चों का. अब मैं वेबिनार तभी ले पाऊंगी अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा. अगर मैं यहाँ आके मैंने वेबिनार ज्वाइन कर लिया, अब मैं नहीं बोल पा रही, तो मेरी वेबिनार की वैल्यू खत्म हो गई. आप लोग भी मुझे सुनना नहीं पसंद करोगे कि मैम तो खुद आके शांत बैठी हुई है, तो मैम हमें क्या ही सिखाएंगी. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस. हमारे पास अपनी कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छी है, बट हमें उसे प्रेजेंट करना भी आना चाहिए. अब उसको स्टेप्स क्या है उसे डेवलप करने के. सबसे पहले गेट टेस्टिमोनियल्स. सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टॉपिक्स चाहिए. लाइक दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग एनी वेबिनार. मुझे सर ने एक टॉपिक दिया, सर ने बोला प्रिया यू हैव टू डू द वेबिनार, तो मुझे अपना टेस्टिमोनियल मिल गया. अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है कि हाँ कि मैं कर सकती हूँ. देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट. मेरे ही साथ के बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे, उनसे मुझे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ सर मुझे मेरी हेल्प करेंगे. तो आई एम पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग. एंड नेक्स्ट थिंग आई हैव टू स्टे फोकस्ड कि हाँ मेरा टॉपिक ये है. आई हैव अ गुड कंटेंट नॉलेज. आई एम फोकस्ड कि किसी का क्वेश्चन आएगा तो आई हैव अ फोकस कि आई विल रीड द क्वेश्चन एंड आंसर यू इमीडिएटली. बी डिसाइसिव कि मुझे अच्छी अपनी डिसीजन पावर होनी चाहिए. Identify your strength and weakness. Here comes our next activity. We need to know our strength and weakness at the same time. अब strength तो सब कहते हैं कि हाँ I have a good communication skill, I have good
वे टू प्रेजेंट एनीथिंग, लेकिन सबको वीकनेस क्यों पता होनी चाहिए? वीकनेस अकॉर्डिंग टू नेगेटिव फैक्टर नहीं है। अगर हमें अपनी वीकनेस पता होगी तो वुड बी एबल टू डू एट यस दृष्टि, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? Yes, Rajit and Drishti, can you please write your one strength and one weakness in the comment section? Weakness can be your opportunities for improvement, so you can take it both ways. Okay, Yes, so feel that free. is not weakness. That's what I'm trying to say. There is nothing like weakness in ourselves. She's correct. Anything you want to just mention one line what she's saying, opportunity for improvement. ये आपसे कंपनीज में बहुत दफे पूछा जाएगा जब आपका एनुअल अप्रेजल होगा या इंटरव्यू भी होता है. सो व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, या Yes, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट इन द नेक्स्ट 1 year विच यू वांट टू वर्क अपॉन योरसेल्फ. अब आप कहो मेरे में तो कोई कमी नहीं है, दैट इज नॉट द राइट आंसर. यू कैन से मुझे एक्सेल स्किल्स इंप्रूव करनी है, पीपीटी स्किल्स, और देयर कैन बी मेनी अदर इश्यूज. मुझे कोई कोर्स करना है, मुझे उस एरिया में अपने को लैटरल मूव लेना है ताकि मैं उस एरिया का काम सीख पाऊँ. सो दैट इज व्हाट प्रिया इज आस्किंग यू. प्लीज मेंशन इट. या okay. Your fear is what others think about you. तो आपने उस fear को overcome करने के लिए क्या किया दृष्टि? I guess we are having the same fear. मुझे भी यही लगता है कि I am doing the webinar. I am still thinking. दृष्टि क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? If I am saying the right thing or not. रचित क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? My strength is dedication to work and weaknesses I to improve. हाँ बोलिए. Yes, very nice Rachit and Drishti, and thank you Drishti. I have also done the same thing. कि मुझे भी सेम फियर था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी तो कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, अगर मैं किसी को अपनी कोई इंसिडेंट बताऊंगी तो कोई मुझे जज ना करे. To overcome this, Drishti said that she have developed self-confidence. So same I have done. I have also developed my self-confidence through various exercises. And Rachit said his dedication for work is his strength. Very nice, Rachit. And weakness is I have to improve my technical skills. Very nice. आपने अपनी वीकनेस, आपने स्टेट की अपनी वीकनेस कि ये मेरी वीकनेस है, बट स्टिल जो आपने उसको तरीका है आपको उसका रिप्रेजेंट करने का, उसमें मुझे कुछ भी आपका वीकनेस नहीं लग रहा. इनफैक्ट आई एम सीइंग योर वीकनेस एज योर स्ट्रेंथ. कि आई एम सीइंग योर ईगरनेस टू लर्न न्यू थिंग्स. आई एम seeing your eagerness to improve yourself. You are working on yourself. You know your weaknesses. You know your areas to improve yourself. So that is a positive point for me. As an interviewer, I can see you are eager to learn. So that would be good for me. But in my yes, my strength is IP computer. Now by sharing each other our weaknesses, हमें पता चल गया कि किसको किस चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किसको किस चीज में अच्छा है. Now like Srishti is good in IP computer and Rachit likes to learn technical skills. So I guess they both can help each other. कि बाय ओपनिंग अप हमें एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ पता हो गई तो हमारे जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था वो इंक्रीज हो गया. इवेंचुअली वी एंड अप बाय हेल्पिंग ईच अदर. अब दोनों की वीकनेस खत्म हो चुकी है एंड वी आर जस्ट वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग आवरसेल्फ. तो बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हेन वी by communicating, yes, very nice. Communication is the key for everything. You too. Communication is the key for everything. If we don't have self confidence, we will not speak up. We will not able to know about anyone's interest, anyone's strength. And अगर हमें किसी की strength के बारे में पता होगा, तो eventually we will end up by taking their help and making ourselves better. Now let's come to the topic again. अब हमने अपना सीखना शुरू कर दिया, अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया. अब हमें अपनी वीकनेस पता है, हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है एंड वी आर स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवर वीकनेसेस. हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवरसेल्फ. तो उसके बाद हमारा क्या स्टेप है, हमें उसके बाद क्या करना है? वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन आवरसेल्फ. देन वी हैव टू मॉनिटर आवर सक्सेस. कि रचित ने स्टार्ट कर दिया अपना IT क्लासेस लेना.
अब रचित को आ चुका है MS वर्ड, अब रचित को एक्सेल भी आता है, अब रचित को पावर पॉइंट बनाना भी आता है। तो अब रचित अपने इन सारी स्किल्स को मॉनिटर कैसे करेगा? अब रचित अपने आप को खुद टास्क देगा कि आई नीड टू मेक अ पीपीटी ऑन दिस टॉपिक, आई नीड टू मेक अ पीपीटी ऑन अनदर टॉपिक, और फिर अपने आप को जज करेगा कि मेरी फर्स्ट पीपीटी मैंने ऐसे बनाई थी एंड नाउ आफ्टर 7-8 days आई एम मेकिंग दिस पीपीटी। तो वो अपनी इम्प्रूवमेंट को, अपनी सक्सेस को मॉनिटर करेगा। और जो हमें अपने गोल्स रखने हैं वो रियलिस्टिक रखने हैं एवरीवन। हम कुछ भी चीज सीखते हैं तो इट शुड टेक टाइम, टाइम के साथ ही हमें चीजें अच्छे से आती है। अभी जैसे मैंने सोचा कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, आज मैं क्लास में गई, कल मैं क्लास में गई, परसों मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी खुद कंपनी खोलूंगी एंड आई विल मेक द लोगो। और मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि मैंने 2 दिन में क्लास में गई हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू मेक द लोगो। वाई? क्योंकि मेरी जो गोल था, मेरा जो टारगेट था, वो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं था। 2 दिन में हम कुछ नहीं सीख पाते, तो उसके लिए हमें जो टाइम है प्रॉपर उसको टाइम देना है और अपने गोल रियलिस्टिक रखने हैं। एंड आवर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि चैलेंज योरसेल्फ, अपने आप को चैलेंज करते रहना है कि अगर हम कुछ भी चीज कर रहे हैं तो हमारे 3 लेवल्स होते हैं, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। इजी तो हम अपने फेवर से करते रहते हैं कि हाँ ये चीज इजी है, आई विल डू दिस। एक मीडियम, वो भी हम कहीं ना कहीं अचीव कर लेते हैं, बट हार्ड लेवल को हम में से कोई टच भी नहीं करता कि इसमें तो टाइम लगेगा, इसे बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। तो लेकिन हमें इस लेवल को भी थोड़ा थोड़ा अपने डेली लाइफ में टाइम निकाल के टच करना है। Man in my life, my competition is myself. Yes, very nice, very true. अपने आप को ही अपना कंपटीशन मानना चाहिए। दैट विल बी द रियलिस्टिक गोल्स दृष्टि। सबसे रियल गोल ही हम अपने आप से कंपटीशन करके कर सकते हैं। इफ वी कंपेयर आवरसेल्फ विद एनीवन एल्स, तो वो चीजें वहां पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो लेट्स चैलेंज आवरसेल्फ with the various activities we found difficulty in. So that will simply help us in developing our self-confidence and improving ourselves for the later on challenges in our life. I guess I have made my point clear. Self-confidence के बाद what are the other skills do you think is important for us? अभी हमने एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग। दृष्टि, फर्स्ट स्किल हमने कौन सी की थी? आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई हैव सो मेनी स्किल्स टू कवर। तो फर्स्ट स्किल मैंने क्या की थी जो मुझे टाइम को मैनेज करने में हेल्प करेगी? टू डू लिस्ट। वेरी नाइस। सबसे फर्स्ट चीज हमने जो आज सीखी है वो है टू डू लिस्ट। अब मुझे आपको बहुत सारा कंटेंट दिखाना है, लेकिन मेरा कंटेंट तो 3-4 पेजों में आ रहा है, बट मेरे पास जो टाइम है वो एक ही पेज, आपको एक ही स्लाइड दिखाने का है। तो मैं कौन सी स्किल यूज करूंगी जिससे मैं अपना पूरा कंटेंट एक पेज में लेके आ जाऊं? टाइम मैनेजमेंट। वेरी नाइस। एक राइटिंग के लिए भी हमने कोई स्किल सीखी थी, विच वाज दैट? रिक्वेस्ट लेटर। वेरी नाइस। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्किल। Our next skill is communication skills. One of the most important skills we have to use in our daily life. बिजनेस को अभी साइड में रखते हैं, जस्ट नॉर्मली अपनी लाइफ में देखते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हाट आई एम डूइंग विद यू इज दिस कम्युनिकेशन? My favorite is communication also. I can understand this, but we have to improve this.
तभी आई एम सेइंग just turn on your mic, we will have a little chit chat, and I know you will feel good after that. Interacting, yes, communication is interacting, very nice. I guess Sachit wants to say it is a two-way process. What I am doing, I am just lecturing you out. I'm not. You guys are responding, but in chat, you are just not saying a word. So it is also a communication. I am getting the response from your side. Yes, it is a communication. ओके, व्हाई डू वी नीड कम्युनिकेशन स्किल्स? हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत क्यों है? सबसे पहले, एन एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस आवर इंफॉर्मेशन। सबसे पहले कम्युनिकेशन जो होती है, दैट इज द वे टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। अब उसमें जरूर, यस दृष्टि, यस, आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल आईज, यू कैन राइट योर क्वेश्चन। Yes, let's wait for Drishti's question. Till then, I am completing my these points. ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज द एबिलिटी टू यूज व्हाई कम्युनिकेशन इन बिजनेस मीटिंग्स। नाइस क्वेश्चन। बिजनेस मीटिंग्स में कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? सृष्टि, यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल माइंड। आपके पास टर्न्स एंड टर्न्स ऑफ आइडियाज है, आपने वो पेन डाउन कर दिए कहीं पे, एंड आई सपोज मैंने ही वो आइडिया पढ़ रही है, अब मैं बिजनेस मीटिंग में गई एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग योर आइडियाज, कह के कि ये मैंने लिखे, दृष्टि का उसमें कोई रोल नहीं है। आई एम जस्ट स्टेटिंग योर आइडियाज विद फुल कॉन्फिडेंस कि ओके वी कैन डू these थिंग्स टू इम्प्रूव दिस बिजनेस। तो मेरे मैनेजर को क्या लगेगा कि वो आइडियाज दृष्टि के हैं या प्रिया के? तो ऑफकोर्स जब हमारे पास इतना ब्रिलियंट माइंड है, माइंड ब्लोइंग माइंड है, तो व्हाई नॉट शेयर द आइडियाज बाय आवरसेल्फ ओनली? तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बिजनेस मीटिंग्स में नहीं, हम नॉर्मल भी जब कन्वर्सेशन करते हैं, घर में भी रहते हैं, तो उसके लिए भी हमें तब भी कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अभी हम एक बात कर रहे थे कि खाली जो मैं बोल रही हूँ वो बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं है। आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बाय माई एक्सप्रेशन ऑल्सो। लेट्स इमेजिन आई एम गेटिंग एंग्री, क्योंकि आप माइक ऑन नहीं कर रहे, तो बाय जस्ट शोइंग माई आईज आपको पता चलेगा कि यस मैम को एंगर फील हो रहा है। मैंने कुछ भी नहीं बोला, बट यू आर एबल टू गेट दिस कि हाँ मैम इज नॉट फीलिंग हैप्पी, मैम इज फीलिंग एंग्री, दैट्स व्हाई शी इज जस्ट शोइंग मी द आईज। आई कैन टॉक वेरी मच, यस आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये कॉन्फिडेंस आपको हमारे साथ भी लाना है ना। घर में तो हम सब बोल सकते हैं, सब बहुत बोलते हैं, बट वही हमें यही चीज बाहर लेके आनी है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लोग देख सके, कोई हमें ऐसे दबाने की कोशिश ना कर सके कि हाँ शी इज नॉट एबल टू टॉक, लेट मी सैबोटाज हर, और फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। हमें उस चीज से भी तो सेफ रहना है, तो उसके लिए हमें वो चीज बाहर भी बोलनी पड़ेगी। एंड दिस इज द क्रिटिकल एलिमेंट इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। जो हमारी कम्युनिकेशन है, दैट इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम इज इमोशंस इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट्स जस्ट गो, एक मैं आपको एक सीन देती हूँ कि हम बिजनेस मीटिंग में हैं एंड सॉरी टू से बट माय मैनेजर्स मॉम गेट एक्सपायर्ड। तो मुझे अपने इमोशंस अपने मैनेजर तक शो करने हैं, तो जो मेरी टोन है एज पर माय इमोशंस चेंज होगी। जैसे अभी जो मैं हैप्पी मोड में आपको ये सारा सिखा रही हूँ, देन आई विल लाइक I can't, sorry to hear sir, but I just got the news your mom got expired. तो जो मेरी टोन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हुई। मेरे इमोशंस मेरी टोन में, मेरे कम्युनिकेशन में रिफ्लेक्ट होंगे कि अभी मैं उन्हें ये ऐसे हैप्पी टोन में जाके नहीं बोल सकती सर योर मॉम जस्ट गॉट एक्सपायर्ड, तो वो चीज वहां पे रॉन्ग हो जाएगी। तो यस, इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेटिंग। जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो मेरे इमोशंस के अकॉर्डिंग ही होंगे।
अगर मुझे गुड न्यूज देने है कि यस मेरा बिजनेस सक्सेस हुआ है, तो वही मैं स्माइल के साथ बोलूंगी। बट जहाँ हमें लॉस हो जाएगा वही मेरी टोन चेंज हो जाएगी। सर सॉरी टू से बट वी जस्ट गॉट अ लॉस इन दिस प्रोजेक्ट। तो हमारी इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन दृष्टि। Yes, Rajit, very nice. Yes, emotion plays very important role in every communication. Very nice. और एक और चीज हमें याद रखनी है कि हम जब भी किसी से बात करने जाएंगे तो हमें सामने वाले का मूड ऑब्जर्व करना है। वी शुड बी गुड इन ऑब्जर्वेशन। इफ वी आर सीइंग कि सामने वाला इंसान पहले ही परेशान है, तो हमारी टोन भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगी कि हाँ हमें भी थोड़ा सॉफ्ट टोन में बात करनी है, फिर एनकरेजिंग टोन में बात करनी है। हम उसे लाउड वॉइस में जाके और इरिटेट नहीं कर सकते। तो वी शुड वॉच द एटमॉस्फेयर बिफोर टॉकिंग। पहले हम एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व करेंगे, देन वी कैन टॉक। और रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड मेकिंग अदर्स अंडरस्टैंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि थैंक यू सो मच दृष्टि। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है कि अगर मैं आपको कुछ भी मैंने समझाया, आई गेस आपको 10% भी समझ में आया है, तो इट इज अ सक्सेस ऑफ माई वेबिनार कि हाँ मैंने वेबिनार लिया। एटलीस्ट आपके अंदर थोड़ी बहुत स्किल्स तो डेवलप हुई होंगी, तो इट इज माई सक्सेस। कि जब भी कुछ बोलूंगी तो जो मेरे माइंड में रहेगा वो ये रहेगा कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो आप लोगों की समझ में आ रहा है, और जो आप मैसेज मुझे लिख रहे हो क्या मैं वो समझ पा रही हूँ, क्योंकि दिस इज द वे ऑफ आवर कम्युनिकेशन। अगर हमें एक दूसरे की भाषा अपनी लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस वेबिनार। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो रोल है, यस दृष्टि आई एम सीइंग नम उसके बाद सॉरी आई हैव मिस्ड मैम आई हैव यस उसके बाद जो हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है वो होता है रिमूव कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। Like sometimes let's create a situation. One for communication to me, I talk a lot with my dog and cat. Yes, is it normal? Yes, it is very normal. I am coming to this point only. Dristy, see, if I want to improve my communication, तो हमें कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस करनी होगी। तो आई कैन टॉक टू माई फोन। इफ आई एम नॉट ऑन द फोन ना, आई कैन टॉक टू दिस, अरे यू आर वर्किंग वेरी स्लो, क्या हो गया है? ठीक है, इट इज वेरी नॉर्मल कि वी कैन टॉक टू एनीवन, दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमन ना। अब डॉग्स और कैट्स भी बात कर पाते हैं, दे विल आल्सो टॉक। So it is very normal, nothing abnormal here. You are just improving your communication skills by talking to others. Now, when we talk, good to know. Nice. Yes, I was saying remove communication and misunderstanding. जब भी हम किसी से कुछ भी पॉइंट बोलने जा रहे हैं, सबसे पहले तो वी शुड बी क्लियर अबाउट इट। हमारे दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे आपको समझाना है एडिशन और मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि एडिशन का सिंबल क्या होता है। इज दिस द सिंबल ऑफ एडिशन और इज दिस द सिंबल ऑफ एडिशन? जब मेरे दिमाग में खुद कंफ्यूजन है तो मैं जाके आप लोगों को कैसे ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी? तो सबसे पहले मुझे अपने दिमाग से कंफ्यूजन बिल्कुल रिमूव करनी है। एंड सेकेंड, मुझे क्लियर हो गया कि हाँ दिस इज द सिंबल ऑफ एडिशन। मैं क्लास में आके आई एम टीचिंग यू द टॉपिक एंड यू आर ऑल्सो, अगर आपको फिर डाउट आया, आप खुद कंफ्यूज हो गए कि मैम ऐड कर रही है या मैम रिमूव कर रही है, और आपने मेरे से नहीं पूछा कि मैम आई हैव अ डाउट, तो आपका डाउट वहीं के वहीं रह गया। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। अगर मुझे आपका डाउट ही नहीं पता चला तो मैं आपको क्लियर कैसे करूंगी? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप साथ के साथ पूछो, क्योंकि जब टाइम गैप बढ़ जाता है कम्युनिकेशन में तो वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है, वो कभी सॉल्व नहीं हो पाती। तो इसलिए हमें कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करना है। सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट और रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स टेक वन मोर ब्यूटीफुल एग्जांपल कि मैं स्कूल में गई, मेरी को टीचर है,
कोई भी सपोज ABC, मेरी उनसे थोड़ी सी थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दृष्टि। चलो आज बस ये कम्युनिकेशन तक करेंगे, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वेबिनार। हाँ, आई वॉज ऑन द कॉन्फ्लिक्ट कि मेरी किसी टीचर से थोड़ी सी ऐसे बहस हो गई। अब वो मेरी बात नहीं सुन रही, मतलब मैं उन्हें कुछ बोल रही हूँ तो ऐसे होता है ना कि आई जस्ट हेट दिस पर्सन, आई विल नॉट लिसन टू हर। तो वो मेरी बात नहीं सुन रही, तो मेरी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाएगी? मैंने तो अपनी इंफॉर्मेशन पास कर दी, बट सामने वाले ने सुनी ही नहीं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप कम्युनिकेशन करने से पहले ये होता है कि हम अपनी सारी प्रॉब्लम पहले ही रिमूव कर लें, सारे कॉन्फ्लिक्ट पहले ही ठीक कर लें, ताकि मेरी कम्युनिकेशन वेस्ट ना हो, कि जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो पास ऑन हो जाए, वो वहां के वहां डेड ना हो। फिर आता है बिल्डिंग रैपर, जो हम अभी कर रहे हैं कि मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम रचित एंड दृष्टि, तो मेरे को पता है कि यू बोथ आर लिसनिंग। That's why I said, सृष्टि किसी दिन माइक आप ऑन करोगे ना, फिर we will have a conversation on this. And कभी भी if you come to Excel, let me know, I will meet you. Yeah. Enhance interpersonal relationship and friendship. अब interpersonal relationships क्या होता है? Interpersonal means within. अब सबसे पहले to able to communicate, मुझे अपने अंदर की अपने सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे अपना कॉन्फिडेंस अच्छा करना है, मुझे अपनी स्पीच अच्छी करनी है, मुझे अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी है, मुझे अपनी टोन अच्छी करनी है, मुझे अपनी वॉइस की पिच अच्छी करनी है कि लोग मुझे सुन पाए। अब उन सब चीजों को मैं ठीक कर लूंगी, तो बाय द एंड ऑफ द डे आई नो आई विल बी इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन, आई विल बी एबल टू कम्युनिकेट विथ यू मोर इफेक्टिवली। तो इसी चीज को हमें ठीक करने के लिए अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को चेंज करना है। सेल पर वीडियो कब आएगा? अनुराग सर, एवरीवन इज आस्किंग यू क्वेश्चन। Okay, video will get uploaded by maybe in a day or so. हम तो जल्दी, if you have seen earlier also, in a day or so it was uploaded. So video will not be an issue. And आपका जैसे ये अभी प्रिया ने आपको बोला ना, we will try to have some sessions जहाँ पे हम एडवांस में आपको एक टॉपिक बता देंगे, या आपको हम बोलेंगे एनी टॉपिक जिस पे आपको कंफर्ट लेवल है, यू कम एंड स्पीक ऑन दैट वर्चुअली, ताकि आपको भी प्लेटफॉर्म मिले, तो यू कैन यूज दैट अपॉर्चुनिटी। Yes, I have lots of skills, sir, but I guess we are running out of time. चलिए एक और चीज जस्ट ब्रीफली, क्योंकि जिन लोगों ने आज सेशन ज्वाइन किए, आप दोनों ने बताया था, जब प्रिया ने पूछा ना आपका इंटरेस्ट एरिया या वीकनेस या अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, तो आईटी स्किल्स मोस्टली आप दोनों ने ही लिखा था, तो उसी के लिए सजेशन है आपको, क्योंकि आपने अटेंड किया है सेशन, तो एमएस ऑफिस सर्टिफिकेशन होता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, दो तीनों में अलग अलग होता है, लेकिन उसका कॉम्बो भी होता है। तो माई स्ट्रॉन्ग सजेशन इज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आईटी, और आईटी तो आजकल इज रिक्वायर्ड इन एवरी काइंड ऑफ अ जॉब, चाहे वो फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो, तो ट्राई टू डू एन एमएस ऑफिस सर्टिफिकेशन। किसी को कहना मेरे को एक्सेल अच्छा आता है, पावर पॉइंट, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सर्टिफाइड हो देन इट एड्स टू योर सीवी, और अगर आपका कहीं पे सीवी जाता है देन यू डोंट नीड टू स्पीक मच, योर एमएस ऑफिस सर्टिफिकेशन स्पीक्स वॉल्यूम्स। और ये एमएस ऑफिस, ये जो एक्सेल पावर पॉइंट की ट्रेनिंग होती है ना, ये बहुत लोग कराते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है, गो टू माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट, गूगल करो माइक्रोसॉफ्ट ई लर्निंग, उस पे एमएस ऑफिस सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। सो डू इट फ्रॉम द ऑथेंटिक, डू इट फ्रॉम वेयर इट हैज ओरिजिनेटेड, दैट्स नंबर वन। और एक फ्यूचर स्किल्स प्राइम करके वेबसाइट है, फ्यूचर स्किल्स प्राइम, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, उस पर बड़े सारे आपको आईटी रिलेटेड कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, या आपको एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट मिलेंगे, फ्रॉम बिग कंपनीज लाइक ओरेकल, आपको गूगल, सिस्को, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। और उसी पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी है, उसी पे प्लेसमेंट एक्सचेंज भी है। तो क्योंकि आप दोनों ने सेशन अटेंड किया, और आपने जो प्रिया ने इतनी सारी एक्सरसाइज आपको दी हैं, उसमें यू आर एबल टू टेल व्हाट आर योर एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। और प्रिया ने बिल्कुल अच्छा बोला, वो आपकी जो इम्प्रूवमेंट्स आपने लिखी हैं, दे आर मोर ऑफ योर स्ट्रेंथ। आपने तो ये बताया कि आप किन एरियाज में वर्क ऑन करना चाहते हो। सो टू गिव यू अ बेनिफिट, एक आपको आज इस सेशन में हमने ये भी बताया हाउ टू ड्राफ्ट गुड लेटर्स, प्रिया ने आपको क्विल्ट बॉट बताया और सारी इतनी टिप्स दी, एंड आपको हमने ये भी बताया कि आपको ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए,
ड्राफ्टिंग इज योर फर्स्ट थिंग विच गोज टू अ बैंक, अगर आपने स्टार्टअप फंडिंग करनी है या आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, कहीं इंटर्नशिप के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया, आई हैव नॉट सीन some very experienced people, highly talented people writing good letters, उनका अलाइनमेंट नहीं होता, दे डोंट नो लेफ्ट, उनका जनरली जैसे वो टाइप करते हैं ना एमएस वर्ड में, एक उसमें जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट होता है, वो यूज ही नहीं करते या उनको किसी ने बताया नहीं है। सिमिलरली आपको एरियल फॉन्ट या टाइम्स न्यू रोमन हेडिंग के लिए एरियल हमेशा टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है, चाहे आप रिसर्च पेपर भी लिख रहे हो, अपनी थीसिस भी बना रहे हो, दीज आर दी स्टैंडर्ड नॉर्म्स, लेकिन लोग ये यूज नहीं करते हैं, इट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन। एंड साइज आपका 12 होना चाहिए, एंड आपका पेज नंबरिंग नहीं करते हैं, ये सब कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है जो प्रिया ने आपको बताया। उसमें आपको हेडिंग्स को बोल्ड कर लिया, दैट कैन ऑल्सो बी डन। एंड आपको अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, जैसे दृष्टि ने बताया, शी टॉक्स टू हर पेट्स। दूसरा है यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस, बहुत सारे competitive पेपर्स होते हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, तो वो अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं कि वो मॉक इंटरव्यूज किया करते थे अपना शीशे के सामने, या वो रिकॉर्डर पे अपना रिकॉर्ड करते थे। लेकिन एक ग्रुप डिस्कशन भी होता है, यहाँ पे हम वर्चुअल ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करेंगे, कोशिश करेंगे, या ऐसा अगर आपके फ्रेंड्स हैं, यू कैन ऑर्गेनाइज अ ग्रुप discussion, you can give a topic and you can talk on that, that will give you some kind of a confidence. So I'm just telling you what Priya has already told you, how to improve your communication. So group discussion, talking in an audio, उसका रिकॉर्डिंग कर ली। मैं उसका ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हूँ कि आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके सुनो, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्ड करके थोड़ा कॉन्शियस ही होता है और वो एक फीलिंग नहीं आती। उससे मच बेटर आप 3-4 जने मिलके कोई ग्रुप डिस्कशन कर लो, या किसी टॉपिक पे आप 1 या 2 मिनट 3 मिनट का टाइम देके उस पर आप बोलो। So these are something which is a very important soft skills के बारे में today we had covered, which is not an easy topic but it is a very important topic, क्योंकि आपके पास कितनी अच्छी qualifications हों, कितनी अच्छी certifications हों, और प्रिया ने जैसे आपको बड़े अच्छे में बताया कि आपको उसको पुट फोर्थ भी तो करना आना चाहिए ना। अगर आपको किसी अच्छी मल्टीनेशनल में काम करना है, आपको ग्लोबल कैरियर बनाना है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास सिर्फ क्वालिफिकेशंस हों, हाउ टू पुट इट ऑन अ पेपर, how to put it across to your teammates, to your superiors, to your juniors। हर एक के साथ कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल भी डिफरेंट होता है, जूनियर सीनियर्स। सो दिस इज समथिंग विच ही हैज टॉक्ड अबाउट इन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अ वेरी नाइस वे। और आप प्रिया का खुद देखो ना, प्रिया की एज में तो मुझे प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती थी, आज आई वॉज लुकिंग एट हर प्रेजेंटेशन, शी हैज सो नाइसली प्रिपेयर्ड, वेरी कलरफुल स्लाइड्स, वेरी विजुअली इम्पैक्टफुल स्लाइड्स। कईयों की आप प्रेजेंटेशन देखोगे बड़ी ड्राई होती हैं, उसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन देखो ना, उसने प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में पिक्चर्स यूज किए हैं, टेक्स्ट यूज किया है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5, पूरी एक जर्नी बताई है, उसमें फिर एक्सरसाइजेस भी इन्वॉल्व किए हैं। सो दिस इज समथिंग कि हमने एक प्रेजेंटेशन को इंटरेक्टिव मोड में सेशन किया है, दिस इज व्हाट यू कैन आल्सो लर्न। so I think Priya, very nice session, very good informative session, and So thanks Drishti for being a regular participant, थैंक्स टू यू रचित, आपने शायद थोड़ा देर से ज्वाइन कर पाए, बट गुड, आई थिंक यू वर देयर इन द लास्ट सेशन ऑल्सो। दिस सेशन वी विल अपलोड इट ऑन द ईसेल वेबसाइट, एंड दिस इज अ रेगुलर सीरीज, एंड so I thank you and I thank Priya, and this is from our entrepreneurship cell, school of open learning. You will keep on seeing a lot of informative session on diverse topic which are very useful for your professional and for your holistic development. So yes, thank you Priya, आप कुछ कहना चाहते हो Priya? हाँ, sir, this is having a question. She is asking कि हमें BE ऑनर्स के बाद MBA करना जरूरी है? कहाँ से? BE ऑनर्स के बाद क्या हमें MBA करना जरूरी MBA is है? not at all important. Rather, I don't recommend to do an MBA. I recommend you to do a masters. मास्टर जरूर करना है, लेकिन मास्टर्स भी सिंपल टॉपिक में, क्योंकि आपने सेशन अटेंड किया ना, मास्टर्स इन ह्यूमन राइट्स, मास्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर्स इन सोशल वेलफेयर, मास्टर इन इकोनॉमिक्स नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अननेसेसरी डोंट गेट इनटू टू टेक्निकल टॉपिक्स। और उनका जो मोड ऑफ डिलीवरी है हमारी यहाँ जो इंस्टीट्यूट है उसमें, इट इज़ वेरी टेक्निकल, so it's very difficult to get through. Try to do a topic which is simple, which you can relate to, social work, international relation, human rights, public policy। और मास्टर जरूर करो, आप कहीं से भी करो, साउथ की कोई यूनिवर्सिटी हो तो मच बेटर है, डिस्टेंस लर्निंग मोड में करो, कैसे भी करो, मास्टर इज मच प्रेफरेबल, जो आपका क्वेश्चन था, रादर देन डूइंग एन एमबीए। सिम्बियोसिस है, एक आपका टीए मणिपाल यूनिवर्सिटी, अगर मुझे नाम उसका, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, बड़ी अच्छी है वो। ये कुछ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत अच्छी हैं,
मणिपाल और ये आपका अमृता यूनिवर्सिटी एक साउथ में, सिम्बियोसिस तो सभी को शायद नाम मालूम ही है। तो दीज आर द 3 यूनिवर्सिटीज। ये मैंने इसलिए आपको बोली है क्योंकि वहां पे आपको रिप्लाई मिला करेंगे। आप कोई ईमेल लिखते हो, आप उनको फॉलो अप करते हो, फोन कॉल करते हो, यू विल गेट अ वेरी गुड कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स। अनलाइक जैसे अदर इंस्टीट्यूट्स में होता है कि आप फॉलो अप कर रहे हो, मार्कशीट नहीं आई, रोल नंबर नहीं आया, सेंटर कोई दूर से दे दिया, रहते कहीं हो, तो टू अवॉइड दीज इश्यूज it's better to do your masters from these universities and they are all recognized. Okay, anybody else, any other question? Yeah, Priya, anything else you want to say? Yeah. No, sir. Thank you so much for answering these questions very beautifully. And thank you, Drishti. Thank you, Rajat, for being so patient with me and making this session interactive. Thank you so much. Chaliye, thank you. Okay, thank you.